ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। आपको बताता चलूँ, इटली का बहुत ही मशहूर स्कॉलरशिप है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास प्री इनरोल्ड यूनिवर्सिटी का, वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। हम आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप ये स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम आप देख सकते हैं, डिस्को लेस यू स्कॉलरशिप इसका नेम है, और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्कॉलरशिप है। और इसको कॉल फॉर द एप्लीकेशन फॉर द राइट टू एजुकेशन 2026 एंड 2027, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, इसकी जो डेडलाइन है वो जुलाई 22 2026 रात 12 बजे तक है। 10 जून को ये इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। अब इसको जिन बच्चों के पास इनरोलमेंट आ चुकी है, एडमिशन लेटर मिल गया है, वो इस जो है ना वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले आपको डेडलाइन मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो फाइनेंशियली सपोर्ट करती है ताकि आप बगैर किसी रुकावट के अपनी स्टडीज़, अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। अगर आप स्पेंजिया यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, टॉर वेगेटा, रोम ट्री या फिर टोसेशिया या कैसीनो वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं या पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ जिनके लिए ये स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप में आपको मिलेगा क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पूरी जो आपकी ट्यूशन फीस है वो वेव हो जाएगी, ठीक है, या फिर हाफ़ हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको मिलेगा कैश ग्रांट मिलेगा, यानी आपको मंथली स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है, स्टाइपेंड जिसे आप कहते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको जो आपके लिविंग एक्सपेंस में बहुत काम आता है, फिर फ्री कंपटीशन आपको इसी में एडजस्ट हो जाएगी आपकी। अच्छा जी, उसके बाद आपको खाने के भी पैसे मिलेंगे, डिस्काउंटेड कैंटीन मील्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अप्लाई कब करना है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 जून 2026 को इसका पोर्टल ओपन हो चुका है और लास्ट डेट इसकी क्या है, 22 जुलाई 2026, ठीक है। इटली के टाइम के मुताबिक 3 बजे और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 3 बजे, और इटली का टाइम है 12 PM, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इस स्कॉलरशिप के लिए अपनी अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी का फाइनल एडमिशन लेटर, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर इन केस अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हो तो आपका स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एडमिशन अप्लाई किया हुआ है, बच्चे बाद में क्वेश्चन पूछते हैं, इसको ज़रा सुन लें। अगर आपने सिर्फ एडमिशन अप्लाई किया हुआ है या करने का प्लान है, तब भी आप 22 जुलाई से पहले इस बैंडो में अप्लाई कर सकते हैं, यानी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट कंफर्मेशन के बाद 10 फरवरी 2027 तक भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको यूनिवर्सिटी का, फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। अगर आपके पास स्कॉलरशिप एडमिशन लेटर नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जस्ट इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपने फ़ौरन इस बताई हुई यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है। जैसे ही आपको एडमिशन लेटर मिले तो 10 फरवरी से पहले पहले आप वो एडमिशन लेटर को जमा करवा दें, तो आपका स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको शो करवाने हैं, ठीक है, कि आप अपनी फैमिली, आपकी फैमिली इतनी मतलब फाइनेंशियली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपको आपके एक्सपेंसेस को पेयर कर सकें, ठीक है, वो आपको बनवाने पड़ेंगे। और फिर देखें, इटालियन CAF से ISEEUP सर्टिफिकेट बनवाना होता है जो आपकी फाइनेंशियल नीड को शो करता है, यानी वो जो ये शो करे कि आप अपने एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको स्कॉलरशिप की क्या है ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट आपको मैं उसके बाद मैरिट रिक्वायरमेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो यानी मास्टर्स हैं और आपका पहला साल है, तो पुराने क्रेडिट ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको एक मखसूस लिमिट तक क्रेडिट CFUS क्लियर करने होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये स्कॉलरशिप के ये बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है। 12 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अब चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ कि हमें इसका अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। कंप्लीट ऑल द सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, आपने सारी चीज़ें पूरी करनी। वेरीफाई एंड डिक्लेयर द वेरासिटी ऑफ द डाटा एंटर्ड, अटैच एनी डॉक्यूमेंटेशन requested by the system, submit the application using the specific submit application function. After transmission, the system confirms that the application has been received. The deadline set out in the competition announcement are strict and cannot be extended. क्योंकि सारी दुनिया से लोगों ने अप्लाई करना है, इसलिए इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है लेट होने की, इसलिए टाइम का बहुत ख्याल रखा जाएगा। अच्छा जी, नीचे आ जाए, आपने किस जो है ना वो
इसमें पेज में जाना है। देखिए सबमिट एप्लीकेशन, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ टू कम्युनिकेट, फ्रेशमैन स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सब्सिक्वेंट ईयर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, रेंटल एग्रीमेंट फॉर द डेफिनेशन ऑफ द हेडक्वार्टर्स एंड स्टूडेंट पॉलिटिकल रेफ्यूजी एंड असाइलम सीकर। आपने इस वाले पोर्टल में जाना है अपने, ठीक है। इस पोर्टल में आपको सारी उन्होंने गाइडलाइन बताई कि आपने क्या करना है। बेसिकली ये आपका क्या है, ये सिर्फ गाइडलाइन के लिए है आपके। मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है। हाउ कैन आई एक्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें लिखी है। एक्सेस इस जो है ना थ्रू द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट है इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, उसके ऊपर जाके आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। विद इन द स्टूडेंट्स रिजर्व एरिया, जो स्टूडेंट रिजर्व एरिया वो मैंने आगे ओपन किया हुआ, मैं आपको भी दिखा दूंगा। वहाँ पर जाके आपने क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स of legal age residing in Italy holding an Italian ID must access visa, SPID or electronic identity card CIE. Minor students residing in Italy must access via CIE. जो लोग इटली में रहते हैं उनके लिए इसके थ्रू, पोर्टल के थ्रू लॉगिन करना है, ठीक है, या फिर इस पोर्टल के थ्रू लॉगिन करना है। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद इन ओनली फॉरेन पासपोर्ट नॉट रिजाइडिंग इन इटली इन दिस फर्स्ट टाइम लॉगिन दे मस्ट रजिस्टर्ड ऑन द वेबसाइट, यानी उनको अपना एक पोर्टल बनाना है। पर्सन एट द वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग CEF ऑफिस, ठीक है, एंड द ISWP calculation to the receive their credential, ठीक है। if they have already completed, ठीक है, procedure in the previous years they can log in directly with the old disco credentials, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। what are the practical steps for the completing the submitting the application। सबसे पहले आपने वेरी इंपॉर्टेंट जो काम करना है वो लॉग इन एंड आपने लॉग इन करना है, ठीक है। रिजर्व एरिया में जाके आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, मैंने ओपन की हुए, देखें इस आपने वेब पे जाके क्या करना है, अपना ये सब कुछ यहीं पर है। रिजर्व एरिया में जाके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चले। स्टेप 2, फिलिंग आउट द फॉर्म। आपने 2026-27 वाले कॉल के लिंक को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। द यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम और उसके बाद ईयर ऑफ इनरोलमेंट एंड टिक द इंडिविजुअल बेनिफिट्स रिक्वेस्टेड। स्कॉलरशिप में आपको अकोमोडेशन है, कैंटीन है, etc। इफ़ यू आर एलिजिबल रिक्वेस्ट द क्रेडिट बोनस एट दिस स्टेज। स्टेप 3, अपलोड अटैचमेंट। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ अटैच करने हैं। अपलोड है इफ़ द PDF फॉर्मेट इफ़ रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। Example, unregistered exam certificate, certified consular document for the international students, rental agreement, registration. Step 4, a final submission. Click the submit application. The system will issue a receipt and identification number, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप 5 है ISEE। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या है, ये मैं आपको बता दूँ, ये मैंने लास्ट भी एक वीडियो ऑलरेडी बना के अपनी चैनल पर अपलोड की हुई है। ये बेसिकली इक्वलेंस है। आपने अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं कि यू आर फाइनेंशियली वीक and you can't afford yourself support yourself in Italy, तो वो उसको आपने अटेस्ट करवा के पाकिस्तान से भी, उसके बाद आपने इटली से इसको इक्वलेंस लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इसमें सबमिट करवाना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये सबमिट नहीं करवाएंगे ना तब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं हम रिज़र्व एरिया में। रिज़र्व एरिया जहाँ पर आपने ये एप्लीकेशन जो है ना पुट करनी है, ठीक है। व्हाट यू कैन डू थ्रू द रिज़र्व एरिया, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको ज़रा हम ओपन करके देखते हैं। हैविंग ट्रबल लॉगिन कर सकते हैं, टिकट सपोर्ट है, आई डोंट, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जब आप इसको लॉगिन वाली ऑप्शन में जाएंगे उसके लिए भी मैंने न्यू टैब खोली हुई है। यहाँ पर देखें 2 ऑप्शंस आ रही हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। अगर आप इटली के रिहायशी हैं, अगर आप इटालियन पासपोर्ट है तो आप इसको यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप इसको इसमें अपना लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आप इसका आप के जैसी करेंगे तो आप इस वाली जो है ना वो विंडो पर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूँ, जो कि मेरे पास कोई अभी मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ, मेरे पास कोई एडमिशन लेटर नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ तक ही गाइड कर सकता हूँ, लेकिन ये फाइनल स्टेज है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको सेंड कर देना है। लेकिन फिर भी हम इसको जस्ट फॉर एग्जांपल इसको हम फिल कर लेते हैं। सरनेम हम क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिए जो भी आपका सरनेम है। याद रखें जो भी आप क्रेडेंशियल लिखेंगे ना वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए एज़ पर योर पासपोर्ट, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपने अपने क्रेडेंशियल जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने हैं, और जब भी आप कोई नेम लिखें तो याद रखें ये सब आपका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है इस फॉर्मेट में, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर, ठीक है। अच्छा जी, डे आपका क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, और ये मुझे 2026 बता रहा है, इसको भी आप क्या कर लें, चेंज कर लें। चेंज इसको हम यहाँ से मतलब जो भी आपका बनता है उसे आप पिक करें एंड देन
ओके, ठीक है। ये आपका होगा मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, ठीक है। आप स्टेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है, फॉरेन है आप, ठीक है। सिलेक्ट योर बर्थ स्टेट, आपने स्टेट बतानी है। कहाँ से आप कहाँ से लिखेंगे, पाकिस्तान लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे ना तो याद रखें आपका सारे का सारा आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आप एक भी चीज़ आप छोड़ते हैं ना, स्किप करते हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। उसमें भी पता नहीं चलता कि आप जो है ना वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से चीज़ों को। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सिलेक्ट एन आइटम, आइडेंटिटी कार्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर। अब यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड लिखेंगे, ठीक है। आईडी कार्ड आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख लें कैसे आप लिखेंगे। ओके, इशूड बाय क्या लिखेंगे, इशूड बाय पाकिस्तान लिखेंगे, नादरा लिखेंगे, डेफिनेट लिख सकते हैं लेकिन लिखेंगे, ठीक है। अगर नादरा लिखना है तो फिर नादरा को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान से ही इशू हुआ तो डेफिनेट लिखेंगे। इंटर रिलीज़ डेट और एक्सपायरेशन डेट है, आप यहाँ पर लिख दें कब रिलीज़ हुआ है ये आपका, ठीक है। तो इसमें आप देखें फेब कर लें और साथ ही आप इसको 2019 भी कर लें, ठीक है। और ये आपका और इशू डेट है और इसकी एक्सपायरी डेट आप इसे कर लें। और इशू डेट है और इसकी एक्सपायरी डेट आप इसे कर दें 2030 कर लें, ठीक है। ओके, सिटीज़नशिप होगी हमारी फ़ॉरेन आ गई। रिज़ाइडिंग डाटा, स्टेट ऑफ रेजिडेंस फ़ॉरेन आ गया इसमें। सेलेक्ट स्टेट ऑफ रेजिडेंस में आप पाकिस्तान लिखेंगे। तो ये स्कॉलरशिप मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप इसमें अप्लाई कर लेते तो समझ लें आपका सारा काम हो जाता है। आपने यहाँ पर जो भी आपका सूबा है आपने यहाँ पर लिखना है, सिटी आपकी जो है वो भी आपने लिखनी है, ठीक है। और रेजिडेंशियल एड्रेस अब्रॉड आपका एड्रेस है वो लिखना है यहाँ पर। सिटी स्टेटस आपने लिखना है, मैरिड है, सिंगल है, ठीक है। जब आप फिर उसके बाद डाटा फॉर सेंडिंग कम्युनिकेशन आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने सेल नंबर लिखना है। सेल नंबर जब भी आपने लिखना ना, मेरी बात सुने, आप इसको कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में लिखना है आपने, ठीक है। क्योंकि इससे आपका जो होम एड्रेस है ना वो शो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यूजर डाटा ऑफ एक्सेसिंग फॉर डिस्को सर्विसेज पासवर्ड यूज़र नेम। अब जो आपका वो एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करवाई है, जिस पोर्टल पे आपका, जिस यूनिवर्सिटी में आपने किया, वहाँ पर जो आपने लॉगिन किया हुआ था, यहाँ पर उसका यूज़र नेम लिखेंगे जो आपका था, ठीक है। यहाँ पर आप उसका पासवर्ड लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। और उससे फिर ये होगा कि जब आप इन चीज़ों को साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपके लिए स्कॉलरशिप के लिए की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अलाउस ट्रीटमेंट, डज़ नॉट अलाउ ट्रीटमेंट, आप इसे ओके करेंगे, ठीक है। और साथ इसके क्या कर देंगे, आप सेंड कर देंगे और ये आपका पोर्टल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका ये पोर्टल क्रिएट हो जाएगा तो आप स्कॉलरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ इसमें से मिस करेंगे, और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये आप मिस करेंगे तो याद रखें कि आपका स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं होगा। आपका कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फ़र्दर उसको क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। और इसके अलावा मेरा जितना भी सोशल मीडिया है उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स भी मिलती रहें।